हमारे जीवन में इन रत्नों का बहुत महत्व है और बहुत बड़ा प्रभाव भी है। पर ऐसा कौन सा रत्न है जिसके बारे में चर्चा बहुत होती है लेकिन लोग उससे डरते भी हैं, उसकी नेगेटिविटी को देख के बहुत घबराते भी हैं। ऐसा कौन सा रत्न है जो हमें बड़ा आकर्षित भी करता है, लेकिन हमने इतनी सारी उसके विषय में बातें सुनी हैं जिसको धारण करने से पहले हम हमेशा सोचते हैं कि एक बार रात को तकिए के नीचे जरूर रख के देख लें कि कैसा प्रतीत हो रहा है। मैं इसके विषय में आपको बताने के लिए आज आया हूं कि नीलम, जिससे हम हमेशा डरते हैं और ये से कहते हैं कि रात को तकिए के नीचे रख के देख लें कि वो हमारे पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, यह एक मिथ्या वचन है, एक मिथ्या बात है। मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से तो नहीं आपसे कह सकता कि ऐसी मिथ्या अफवाह क्यों फैलाई गई होगी, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा अनुभव है कि किसी भी चीज को अगर बहुत हाइप देनी हो तो उसके विषय में कुछ नेगेटिव बातें फैला दो तो उसके विषय में चर्चा ज्यादा होती है। आप भी देखिएगा आपके आसपास नेगेटिव चीज की चर्चा बहुत तेजी से फैलती है और पॉजिटिव की इतनी जल्दी नहीं फैल पाती। जैसे अगर आपको याद हो, मुझे याद है आज से बहुत साल पहले दिल्ली में कुछ ऐसी चुड़ैलों के बारे में बात की गई कि आपके घर के बाहर आके छापे मार जाती हैं और वो प्याज दिखाओ तो भाग जाती है, ना जाने ऐसी कितनी चर्चाएं हुई। तो ऐसी नेगेटिव बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। मुझे लगता है कि नीलम के को बहुत ज्यादा चर्चित करने के लिए ये नेगेटिव बातें जरूर फैलाई गई होंगी। सच्चाई यह है कि ऐसी कोई उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती कि वो आपको एक रात केवल तकिए के नीचे रखने से आपको पता लग जाए कि आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। कोई भी रत्न आपको तभी फायदा दे सकता है वो अगर आपकी कुंडली के आधार पर हो, या तो वो लग्नेश का हो या नवमेश का हो या पंचमेश का हो। इन तीनों के अलावा कोई भी रत्न आपको फायदा नहीं करेगा। अगर शनि अगर इन तीनों में से किसी के भी स्वामी बनते हैं तो नीलम आपके लिए पहनने के लिए आवश्यक होता है। इससे घबराइए नहीं, उसको समझिए और किसी भी रत्न को पहनने से पहले उसको ऊर्जान्वित कराएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। साथ में एक बात और बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को रत्न नुकसान कर सकते हैं तो वो नीलम छोड़ो, मोती भी उसको इतना ज्यादा नुकसान कर सकता है जितना नीलम ने कभी ना करा होगा। क्योंकि रत्न अगर हम बिना जानकारी के, बिना ज्योतिषीय अनुभव के हम पहन लेंगे तो वो हमें नुकसान ही करेंगे। साथ में एक और बात ऐड करूंगा कि आपके पास वो एक नीलम टेस्ट करने के लिए आप रखते हैं कि अपने बाजू में बांध लिया या आपने अपने तकिए के नीचे रख लिया या दो चार कुछ दिन पहन के देखने के लिए। तो आप सोचिए वो सुनार जो इतने सारे नीलम अपने पास रखता है तो उसके जीवन में क्या हलचल पैदा हो जाएगी। तो आप समझने की कोशिश करें, कोई भी रत्न सबसे पहले तो वो ऐसे आपके लिए फायदा नहीं करता जब तक उसको चार्ज ना कर दिया जाए, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, जब तक वो ऊर्जान्वित ना हो जाए। उसके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस रत्न ने काम क्या करना है। फिर वो रत्न आपकी कुंडली के अनुसार ही किसी भाव का होना चाहिए, जैसे लग्नेश का, नवमेश का या पंचमेश का। केवल इन्हीं तीन भाव में से किसी का एक का होना चाहिए, तभी वो आपको फायदा करेगा। अदरवाइज मोती भी अगर आपका इनमें इन भावों का नहीं है तो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने हमेशा देखा है, अनुभव किया है अपने ज्योतिष के इस करियर में, ना जाने कितने लोग मोती पहनाया जाता है। कैसे? क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है, मोती पहना लो। तो अच्छा यह रहेगा कि कोई भी रत्न पहने तो पहले चेक करवा लें, जांच करवा लें, फिर पहने और इन सब मिथ्या बातों से बचें और डरना बंद करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि वैदिक विज्ञान और जो हमारा सनातन धर्म की ये परंपरा है, जो हमारी संपदा है, वो सबको प्राप्त हो सके। प्रणाम।